हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। दोस्तों आज हम लोग जो GK/GS का प्रतियोगिता हुआ था 5 दिसंबर को, उसका रिजल्ट बताने जा रहे हैं। जो सवाल पूछा गया था उसका हम आंसर बताएंगे। दोस्तों आप लोग का रिजल्ट तो कल हम लोग बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आज ही बता दे रहे हैं ताकि आप लोग चेक कर लेंगे। और जिस क्वेश्चन पे डाउट हो वो आप कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम उसका उत्तर उसमें दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसमें आपको बता देते हैं सबका आंसर। तो चलिए देखते हैं। तो GK/GS का जो 11th-12th में जो परीक्षा में पूछा गया था उसका पहला सवाल है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया था सदियों का संताप, अब और नहीं, प्रायश्चित या सलाम। तो इसका आंसर था ऑप्शन इसका सही दिया गया था, ऑप्शन सी होगा प्रायश्चित। कौन सा वाल्मीकि की रचना है? तो प्रायश्चित वाल्मीकि की रचना है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न था जूठन क्या है? जूठन क्या है? हिंदी का सवाल है ये सब। तो ऑप्शन है रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी या आत्मकथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, आत्मकथा। जो जूठन है आत्मकथा है। अगला प्रश्न था अब और नहीं कैसी कृति है? अब और नहीं कैसी कृति है? ऑप्शन दिया गया था रेखा चित्र, कविता, कहानी या आत्मकथा। अब और नहीं कैसी कृति है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3 का बी होगा, कविता है। अब और नहीं कविता है। चौथा सवाल है पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 का ए, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है 5वां, तिरिक्ष के लेखक कौन है? तिरिक्ष के लेखक कौन है? ऑप्शन है मल्यज, उदय प्रकाश, मोहन राकेश या भगत सिंह। तो तिरिक्ष के लेखक हैं उदय प्रकाश जी हैं। तिरिक्ष के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। अगले सवाल की ओर देखते हैं। 6 नंबर, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है? ऑप्शन दिया गया है √11, √5, √225 या √125। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसका बी होगा, √5 होगा। इसका √5 होगा। 2 और 2.5 जो है उसके बीच अपरिमेय संख्या √5 है। अगला प्रश्न है 7वां, यदि 10 2 के पावर y है, 10 2y है इक्वल टू 25 है, तो 10 के पावर -y का मान कितना होगा? ये बताना है आपको कि 10 के पावर दिया गया है 2y और उसके इक्वल टू में है 25, तो 10 के पावर -y है, उसका मान क्या होगा? तो ऑप्शन दिया गया है 1/5, 1/50 या 1/625 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 7 नंबर सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 1/5। 7 का सही जवाब होगा 1/5। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो ऑप्शन था 1918 में, 1920 में, 1917 में या 1921 में। तो गांधी जी चंपारण में 1917 को आए थे। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 1917। गांधी जी चंपारण में 1917 में आए थे। 9वां सवाल है 3 कठिया प्रथा का संबंध है, यानी 3 कठिया प्रथा जो है उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है ए नंबर में ईख है, ईख से, बी है तंबाकू से, सी है मसाला से या डी नील से। तो 3 कठिया प्रणाली का संबंध
नील से है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तिनकठिया प्रणाली का संबंध नील से था। अगला प्रश्न है ओ मेरे सपने क्या है। ओ मेरे सपने क्या है, ये हमारे हिंदी जो दिगंत है उसके पाठ से लिया गया है, उसी किताब से है। तो ऑप्शन देखते हैं, उपन्यास, कहानी, काव्य या नाटक। ओ मेरे सपने क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नाटक। ओ मेरे सपने नाटक है। 11 नंबर सवाल है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है। ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, सीएम प्रति मीटर या डायन मीटर प्रति। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 11 का बी सही होगा, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां नंबर सवाल, विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य होगा। विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को अगर घुमाया गया है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो ऑप्शन दिया है W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा या W बराबर PE इंटू 1 प्लस कॉस थीटा या W बराबर PE 1 प्लस टेन थीटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन ए, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है, यानी किसी चालक की विद्युत धारिता है उसका व्यंजक क्या होगा इनमें से। तो ऑप्शन है C बराबर Q बटा V, C बराबर V बटा Q या C बराबर QV या C बराबर Q स्क्वायर बटा V। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा 13 का A सही होगा, 13 का A सही होगा, C इक्वल टू Q बटा V। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है। तो ऑप्शन है 0 से, 0.5 से, 1 से या 2 से। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 14 का C होगा 1 से, जो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार कहाँ नहीं है। कौन सा है जिसमें जहाँ पे एकात्मक सरकार नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया था अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो एकात्मक सरकार कहाँ नहीं है, तो 15 का हो जाएगा C, ब्रिटेन में एकात्मक सरकार नहीं है। अगला प्रश्न है, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, यानी अणुचुंबकीय जो पदार्थ है उसकी प्रवृत्ति क्या है। स्थिर है, शून्य है, अनंत है या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिर। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, यानी जो बिहार में पंचायती राज है संस्था वो किस स्तर पे है। तो ऑप्शन दिया है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 17 का C, जो बिहार में स्तर है पंचायती राज का वो 3 स्तरीय है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो 3 स्तरीय पर हैं। अगला प्रश्न है, प्लांक स्थिरांक का बीमा है। प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है। ऑप्शन है ml2 t के पावर -1, mlt t के पावर -2 है, mlt -1 या m-1 t l2 या t -1। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा ml2 t के पावर -1। प्लांक स्थिरांक का बीमा है ml2 t के पावर -1। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला को उद्योग का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। भारत में कोयला को उद्योग का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन है
1907 में, 1814 में, या 1916 में, या 1919 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बी होगा, 1814। भारत में कोयला को उद्योग का दर्जा 1814 में प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमने इसका ऑप्शन सी लगाया था 1962, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं सही है, बल्कि इसका ऑप्शन 1966 होगा आंसर। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, मधुलिमय, या जयप्रकाश नारायण, या नरेंद्र देव। कौन है संस्थापक? तो 21 का सही हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा सही। जयप्रकाश नारायण है समाजवादी दल के संस्थापक। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है, यानी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 450 डिग्री, 60 डिग्री, या 90 डिग्री है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है? तो 22 का हो जाएगा, 22 का डी होगा 90 डिग्री। जो पृथ्वी की जो चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? जो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास किया जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है डार्विनवाद, लामार्कवाद, मेंडलवाद, या सूक्ष्म विकास। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 23 का ए सही है, डार्विनवाद। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है किसने लिखा था? ऑप्शन है डार्विन, ऑप्रेनिन, लामार्क, या इनमें से कोई नहीं। किसने लिखा था? तो 24 का सही हो जाएगा ए, डार्विन। डार्विन ने पुस्तक लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला प्रश्न है। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ऑप्शन है घर्षण बल, आसंजन बल, संसंजन बल, या द्रव की प्रकृति। तो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो 25 का सही हो जाएगा बी, संसंजन बल। संसंजन बल के कारण पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है। केशाकर्षण से नली में द्रव चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण होगा? कितना स्पर्श कोण होगा कि केशाकर्षण से नली में द्रव चढ़ेगा? तो ऑप्शन दिया है न्यून कोण, अधिक कोण, 90 डिग्री, या 0। तो कितना होगा स्पर्शन कोण? तो 26 का ए सही हो जाएगा। न्यून कोण होना चाहिए द्रव चढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय से कितना होता है? तो ऑप्शन दिया है उसके बराबर होता है, उससे अधिक होता है, या उससे कम होता है, या उसका ठीक दुगना होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी होता है उससे अधिक होता है, यानी साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? तरंग गति में जो कण के महत्तम का विस्थापन होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, या कला। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 28 का ए सही होगा। आयाम कहा जाता है इसे। तरंग में गति के कण के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है। ध्वनि तरंग के संचरण में किसका संचरण होता है? ध्वनि तरंग के संचरण में किसका संचरण होता है? ऑप्शन है आयाम का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का, या माध्यम के कण का। किसका संचरण होता है? तो 29 का हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ऊर्जा का संचरण होता है। ध्वनि के संचरण में ऊर्जा का संचरण होता है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? हवा में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है स्रोत की आवृत्ति पर, माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म पर, या तरंग के आयाम पर, या माध्यम के आयतन पर। तो 30 का सही हो जाएगा, 30 का बी होगा सही, माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है श्रीलंका, म्यांमार, जापान या ऑस्ट्रेलिया। किसको कहा जाता है पूर्व का मोती? तो 31 का सही हो जाएगा ए, श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर कौन सा दोष होता है? यानी नेत्र की जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष। तो कौन सा दोष होगा? तो 32 का ए सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर दूरदृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, ही इज नॉन डैश मी, यानी ये इंग्लिश का सवाल है। ही इज नॉन डैश मी यानी क्या भरा जाएगा मी के पहले? तो ऑप्शन है टू, ऑन, विथ या फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 33 का ए सही हो जाएगा। तैतीस का ए सही होगा, ही इज नॉन मी यानी टू लिखा जाएगा यहाँ पे, ही इज नॉन टू मी। अगला प्रश्न देखते हैं, ही वेंट टू द विलेज डैश फूड। ही वेंट टू द विलेज डैश फूड यानी क्या भरा जाएगा फूड के पहले? तो ऑप्शन है टू, ऑन, विथ या फ्रॉम। तो क्या भरा जाएगा? तो 34 का बी सही हो जाएगा, ऑन भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा। ही वेंट टू द विलेज इन ऑन फुट। अगला प्रश्न है, द रैट इज अफ्रेड डैश कैट। द रैट इज अफ्रेड डैश कैट यानी कैट के पहले क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं, दिया है टू, विथ या ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 35 का डी होगा, ऑफ भरा जाएगा यहाँ पे। द रैट इज अफ्रेड ऑफ कैट। अगला प्रश्न दिया है, ही वॉज नॉक्ड डाउन डैश अ बॉस। ही वॉज नॉक्ड डाउन अ बॉस यानी अ बॉस के पहले क्या भरा जाएगा? ऑप्शन देखते हैं टू, ऑन, एट या बाय। तो क्या भरा जाएगा? तो 36 का हो जाएगा सही, डी होगा 36 का डी, बाय भरा जाएगा। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बॉस। अगला प्रश्न है, द बॉस आर इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग। द बॉयज आर इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग यानी पेंटिंग के पहले क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं टू, ऑन, विथ या इन। तो भरा जाएगा इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इन होगा। द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। अगला प्रश्न है, कीप अवे डैश द फायर। कीप अवे द डैश फायर। द फायर के पहले क्या भरा जाएगा? इनमें से देखते हैं। तो ऑप्शन दिया है टू, ऑन, विथ या फ्रॉम। तो क्या भरा जाएगा? तो 38 का सही हो जाएगा, फ्रॉम। कीप अवे फ्रॉम द फायर। अगला प्रश्न देखते हैं, माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज स्टैंड्स डैश फॉर मी। माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज स्टैंड्स डैश फॉर मी यानी फॉर मी के पहले क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं ऑन, ऑफ, विथ या फ्रॉम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका बी सही होगा, अप भरा जाएगा। जो दिया है, माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज स्टैंड अप फॉर मी। अगला प्रश्न देखते हैं, एम केयरफुली डैश द टारगेट। एम
केयरफुली डैश द टारगेट। द टारगेट के पहले क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन है एट, ऑन, फॉर या फ्रॉम। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा, 40 का ए होगा, एट भरा जाएगा यहाँ पे। एम केयरफुली एट द टारगेट। अगला प्रश्न है डैश पेन्स आर योर्स। डैश पेन्स आर योर। पेन्स के पहले क्या भरा जाएगा? ऑप्शन है दीज, दैट, दिस या बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों भरा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 41 का ए सही हो जाएगा, दीज होगा। दीज बुक, सॉरी, इसका सही हो जाएगा 41 का ए होगा, दीज पेन्स आर योर्स। अगला प्रश्न है 42 नंबर है डैश बुक इज माइन। डैश बुक इज माइन क्या भरा जाएगा बुक के पहले? तो ऑप्शन है दीज, दी, डैट, दिस या बोथ सी एंड बी, यानी सी और बी भरा जाएगा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 42 का डी भरा जाएगा, बोथ सी और डी। जो 42 नंबर सवाल है बुक डैश बुक इज माइन, यानी इसमें क्या भरा जाएगा? तो 42 का डी सही है। इसमें दीज भी भर सकते हैं या डैट भी भर सकते हैं। सी और बी दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार में इस्पात प्लांट केंद्र कहाँ है? बिहार में इस्पात प्लांट केंद्र कहाँ है? बिहार में इस्पात प्लांट केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन दिया है धनबाद, मिथिला, रांची या पटना। तो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 43 का ए होगा, धनबाद में है बिहार में इस्पात प्लांट केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बंगलोर या चेन्नई। तो किसे दिया गया है? तो 44 का सी सही हो जाएगा, बंगलोर। जो भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है बंगलोर को। अगला प्रश्न है इंडिया टुडे के संपादक कौन है? इंडिया टुडे के संपादक कौन है? ऑप्शन है अरुण शौरी, अरुण पुरी, अरुण सूरी या अनिल पुरी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 45 का बी होगा। जो अरुण पुरी हैं, अरुण पुरी उन्हें इंडिया टुडे के संपादक हैं। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन था? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान या इंडोनेशिया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन था? तो 46 का बी सही हो जाएगा, भारत। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता भारत था। अगला प्रश्न है विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंद राष्ट्र घोषित किया है? विश्व में कौन सा देश है जिसने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान या नेपाल। किसने किया है? तो 47 का सही हो जाएगा डी, नेपाल। नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। अगला प्रश्न है भारत को सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन राज्य है? यानी भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। कौन है? तो 48 का सही हो जाएगा, 48 का सी होगा, केरल होगा। जो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। अगला प्रश्न है पूर्व घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है। यानी पूर्व घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल क्या है? जो जहाँ पे मिलता है उस स्थल का क्या नाम है? तो ऑप्शन है अनैमुड़ी, नीलगिरी, मल्यागिरी या अनैमलई। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 49 नंबर है, 49 का सही हो जाएगा। बी नंबर है नीलगिरी होगा।
जो मिलन स्थल है उसको नीलगिरी कहा गया है, वही है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वेबर, टेस्ला, फैराड या एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक हो जाएगा 50 का बी होगा, टेस्ला होगा चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है बेंगलोर, छोटा नागपुर, देहरादून या नागपुर। तो कौन सा हो जाएगा? तो 51 का डी सही हो जाएगा, नागपुर। जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था है वो नागपुर में स्थित है। अगले पेज की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प होते हैं? ये बायोलॉजी का सवाल है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो क्या होगा? तो 52 का सही हो जाएगा, 52 का ए होगा, 4 होगा। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः 4 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा नगर है, इनमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है? धनबाद है, गया है, जमशेदपुर है या रांची है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 53 का डी होगा, रांची है। सबसे बड़ा नगर रांची है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1865 में, 1867 में, 1885 में या 1887 में। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 54 का सी सही होगा, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यानी कब आया था? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथियों के जो प्रावधान थे कब आया था? तो ऑप्शन है 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद या 1919 के बाद। कब आया था? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा, ए होगा, 1906 के बाद आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1943 में। कब किया गया था? तो 56 का सही हो जाएगा, डी होगा, 1943 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन है शरीफा का, सेब का, नारंगी का या लीची का। किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो 57 का सही हो जाएगा, बी होगा, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी? लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारा था? तो ऑप्शन दिया है बीसी पाल, खुदीराम, मदन लाल या उधम सिंह। तो किसने मारा था गोली? तो 58 का सही हो जाएगा, डी, उधम सिंह ने गोली मारा था। जनरल डायर को दिल्ली में उधम सिंह ने गोली मारा था। अगला प्रश्न देखते, स्थापना कहाँ हुई है? ऑप्शन है बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में या इंग्लैंड में। तो कहाँ किया गया है की स्थापना? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा, सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 60 का बी होगा, 6। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है यानी प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ऑप्शन है रात्रि में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में या सभी। कब होता है? तो 61 का सी हो जाएगा, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन है O2, CO,
N2 या CO2 कौन सा है जो आवश्यक है? तो 62 का हो जाएगा, 62 का डी सही होगा। CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। अगला प्रश्न दिया है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लैमार्क ने। किसने समझाया था? तो 63 का सी सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम जीव विकास को समझाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ऑप्शन दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री केल्विन पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट या -4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है? तो 64 का सही हो जाएगा, ए होगा। 64 का ए होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या बिहार। किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? तो ऑप्शन देख लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 35 का डी, बिहार। बिहार में चांदी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, किस गैस को आंसू गैस कहा जाता है? कौन सा गैस है जिसे आंसू गैस कहा जाता है? तो ऑप्शन है H2, N2O, SO2 या CO2। तो 66 का सही हो जाएगा सी, SO2। जो SO2 है उसे आंसू का गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ कौन सा है? ऑप्शन है ठोस H2, ठोस N2O, ठोस SO2 या ठोस CO2। किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ है, तो 67 का सही हो जाएगा डी, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 68 का सही हो जाएगा ए, उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो ऑप्शन दिया है पश्चिम में, दक्षिण में या उत्तर में या नहीं देख सकते। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो 69 का सही हो जाएगा डी, नहीं देख सकते। दोपहर 12 बजे हम लोग इंद्रधनुष को नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, धोने के सोडे को रासायनिक सूत्र क्या है? जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है NaOH, Na2CO3 या NaHCO3 या CaOH2। कौन सा है रासायनिक सूत्र धोने के सोडा का? तो सही हो जाएगा 70 का बी होगा। Na2CO3 को धोबिया सोडा या धोने का सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है वायु, कीट, पक्षी या मनुष्य। किसके द्वारा होता है? तो 71 का सही हो जाएगा ए, वायु के द्वारा होता है गेहूं में परागण। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक ऊर्जा वाली तरंग है। सार्वजनिक ऊर्जा वाली तरंग है, रेडियो तरंग है, माइक्रो तरंग है, औरक तरंग है या दृश्य प्रकाश तरंग है। कौन सा है सार्वजनिक ऊर्जा वाली तरंग? तो 72 का सही हो जाएगा सी, औरक तरंग है। औरक तरंग को सार्वजनिक ऊर्जा वाली तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है, यानी रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है वायु, जल, दूध या मीट। तो कौन सा होगा? तो 73 का सही हो जाएगा बी होगा, जल है रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है। अगला है,
प्रश्न, वायु गैस का अवयव है, वायु गैस का अवयव कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या मेथेन। तो कौन सा होगा वायु गैस का अवयव? तो 74 का डी सही हो जाएगा, मेथेन है। वायु गैस का अवयव मेथेन है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या सूर्य। कौन सा है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत? तो 75 का सही हो जाएगा डी, सूर्य। सूर्य ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन है एल्बुमिन, केसिन, इंसुलिन या थायमिन। कौन सा है? तो 76 का सही हो जाएगा, बी होगा, केसिन पाया जाता है दूध में। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। अगला प्रश्न है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला ग्रह कौन है? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मीर, एडवेंचर, रोहिणी या पाथफाइंडर। कौन सा है? तो सही हो जाएगा 77 का डी होगा, पाथफाइंडर प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले ग्रह है। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, ग्लूकोज या अमोनिया। कौन सा है? तो 78 का सही हो जाएगा, सी होगा, ग्लूकोज होगा। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया था? ऑप्शन है एफ.जी. बेंटिंग ने, हाल्डेन ने, मुलर ने या ओपरेन ने। किसने कहा था? ऑप्शन फिर से सुनिए, एफ.जी. बेंटिंग, हाल्डेन ने या मुलर ने या ओपरेन ने। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, एफ.जी. बेंटिंग ने किया था इंसुलिन का खोज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले पेज है, बोमेन कैप्सूल संबंध रखता है, बोमेन कैप्सूल किससे संबंध रखता है? ऑप्शन है हृदय से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, मुंह से या गुर्दे से। किससे संबंध रखता है? तो 80 का सही हो जाएगा, डी होगा, गुर्दे से संबंध रखता है। बोमेन कैप्सूल संबंध रखता है गुर्दे से। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या है? तो ऑप्शन है घेघा, रतौंधी, मलेरिया या जेनेटिक बीमारी। हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो 81 का सही हो जाएगा, डी है, जेनेटिक बीमारी है। हीमोफीलिया जेनेटिक बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ओमनीवोरस है? निम्न में कौन है ओमनीवोरस? तो ऑप्शन है बकरी, शेर, आदमी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 82 का सी होगा, आदमी है, आदमी ओमनीवोरस है। अगला प्रश्न है, 3√5 का होल स्क्वायर बराबर है, 3√5 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? देखिए इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया, जो ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं दिया गया है। 3√5 का होल स्क्वायर बराबर होता है, तो इसमें इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आप कोई भी इसमें ऑप्शन मारे हैं तो आपका वो सवाल का जवाब सही कर दिया जाएगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन नहीं है सही जो कि आप मार सकते हैं। के लिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दिया है, यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 50% कम कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 50% कम कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा? तो ऑप्शन है 50%, 25%, 12.5% या 75%। कितना कम हो जाएगा क्षेत्रफल? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 84 का डी होगा, 75%। यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 50% कम करिए तो उसका क्षेत्रफल 75% घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न मैथ का है, दिया है 3:A समानुपाती 12:20 हो तो A का मान क्या होगा। 3:A समानुपाती 12:20 हो तो A का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। कौन सा होगा। तो 85 का सही हो जाएगा डी होगा, 5 होगा। आप इसे निकाल कर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में यदि उसका 2/3 भाग जोड़ दिया जाए तो 35 मिलता है। 35 मिलता है तो वह संख्या क्या है। कौन सा संख्या है जिसमें 2/3 भाग जोड़ देने पर 35 संख्या मिलता है। कौन सी संख्या है। तो सही हो जाएगा ए होगा, 21 होगा। एक ही संख्या में 2/3 भाग जोड़ देने पर 35 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान है। आवर्त सारणी में अधातुओं को कहाँ रखा गया है, किस स्थान पर। तो ऑप्शन है दाहिने ओर, बाईं ओर, बीच में या सभी। आवर्त सारणी के अधातुओं को कहाँ रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, दाहिने ओर। आवर्त सारणी के धातु जो है धातु उसे दाहिने ओर रखा गया है। अगला प्रश्न है, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। ऑप्शन है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री या 0 डिग्री। कितना होता है। तो अब इसका सही हो जाएगा बी होगा, 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न है, समुद्र जल का परिक्षारक दाब लगभग होता है। यानी समुद्र जल का परिक्षारक दाब कितना होता है, लगभग में बताना है। तो ऑप्शन है 30 एटीएम, 10 एटीएम, 20 एटम या 1 एटम। कितना होता है समुद्र जल का परिक्षारक दाब। तो हो जाएगा ऑप्शन सही होगा ए होता है, 30 एटम होता है समुद्र जल का परिक्षारक दाब। अगला प्रश्न है, नकदी फसल का नाम क्या है। नकदी फसल का नाम क्या है। ऑप्शन है मक्का, गेहूं, तंबाकू या धान। कौन सा है नकदी फसल। तो इसका सही हो जाएगा ए होगा, इसका 90 का ए हो जाएगा, मक्का है। नकदी फसल मक्का है। अगला प्रश्न है, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। भागलपुर शहर नदी जो है किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी या कमला। किस नदी के किनारे बसा है भागलपुर शहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए है, गंगा किनारे बसा है। गंगा नदी के किनारे भागलपुर शहर बसा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है। कौन सा सांद्रण इकाई है जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा है, मूलता, मूलरता, नर्मलता या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है। तो इसका सही हो जाएगा ए होगा, मूलता पर सांद्रण ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्वतंत्र है उससे। अगला प्रश्न है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है मुंबई, गोरखपुर, चंडीगढ़ या दिल्ली। कहाँ है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, दिल्ली में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, शरीर में खून को साफ करने वाले अंग का नाम क्या है। शरीर में खून को साफ करने वाले अंग का क्या नाम है। तो ऑप्शन है लीवर, मस्तिष्क, फेफड़ा या गुर्दा। कौन साफ करता है खून को। तो ऑप्शन है दे दिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी होगा, इसका सही जवाब। गुर्दा साफ करता है खून को। शरीर में खून को साफ करने वाले अंग का नाम गुर्दा है। अगला प्रश्न दिया है, बिहार में गंगा नदी पर कितने सड़क पुल हैं। बिहार में गंगा नदी पर कितने सड़क पुल बनाए गए हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। कितने हैं सड़क पर जो कितने सड़क पुल बनाए गए हैं। तो 95 का सही हो जाएगा, सी होगा।
3 बनाए गए हैं। बिहार में गंगा नदी पर 3 सड़क पुल हैं। अगला प्रश्न है 1998 के एशियाई खेल में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले थे? 1998 में जो एशियाई खेल हुआ था भारत में, उसको कितने स्वर्ण पदक मिले थे? ऑप्शन है 5, 7, 10 या 6। कितने मिले थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 10 पदक मिले थे। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम किस राज्य का त्यौहार है? कहाँ मनाया जाता है ओणम? तो ऑप्शन है मुंबई, गोरखपुर, केरल या दिल्ली। कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न है जब आप शकरकंद खाते हो तब आप खाते हो, यानी जब आप शकरकंद खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? शकरकंद का कौन सा भाग खाते हैं आप? तो ऑप्शन है पत्ता, फल, जड़ या तना। कौन सा खाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जड़। जब हम शकरकंद खाते हैं तो उसका जड़ खाते हैं, भाग। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण किन में बनता है? लाल रक्त कण आरबीसी किस में बनता है? ऑप्शन है बोन मैरो में, हृदय में, लीवर में या स्प्लीन में। किस में बनता है लाल रक्त कण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बोन मैरो में। बोन मैरो में लाल रक्त कण बनता है। अगला प्रश्न है अंतिम सवाल है CaNO3 का 1/2 गुणांक है। CaNO3 का 1/2 गुणांक क्या है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 3, यानी 3 होगा। CaNO3 का 1/2 गुणांक 3 होगा। इतना ही सवाल है, 100 को पूछा गया था। तो दोस्तों अगर इसमें कोई भी सवाल आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। इतना ही सवाल है, 100 को सवाल पूछा गया था। 11th 12th तो वैसे तो इसमें सेट ए और सेट बी है, लेकिन सेट ए बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल तो यही था, बस इधर उधर सवाल को लिखा गया था। तो आप मिला लीजिएगा। कल इसका रिजल्ट सुनाया जाएगा 12 तारीख को, 12 दिसंबर 2021 को इसका रिजल्ट बताया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर आइएगा अपना रिजल्ट देखने के लिए।